Madam Speaker, I rise to present before this August House the revised estimates for 2013-14 and the estimated receipts and expenditure for 2014-15. सादिक हूँ अपने कौल में गालिब खुदा गवाह, सादिक हूँ अपने कौल में गालिब खुदा गवाह, लिखता हूँ सच की झूठ की आदत नहीं मुझे। 2014-2015 के अनुमान पूरे वर्ष के लिए हैं। मैं माननीय सदन से अगले वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के लिए खर्च की अनुमति के लिए वोट ऑन अकाउंट पेश करता हूं। For the remaining part of the year would be voted later separately. This is my mid-on budget under the inspiring guidance of the प्रधानमंत्री की प्रेरणादायक नेतृत्व के अधीन ये मेरा पहला बजट है। प्रधानमंत्री और यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मैं आभारी हूं वित्त मंत्री का भी, जिन्होंने रेलवे मंत्रालय को लगातार सहायता प्रदान की। इन परिस्थितियों में 2013-2014 के संशोधित अनुमान मैं यहाँ पेश करता हूँ। 2014-2015 के लिए अनुमान पूरे वर्ष के लिए हैं। लेखन अनुदान की मांग इस वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों के अनुमानित खर्च के लिए स्वीकृत करने का अनुरोध यहाँ मैं कर रहा हूँ। रेलवे का रोल देश के कोने कोने में राष्ट्रीय एकता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल और मिजोरम से गुजरात तक देश को जोड़ने की भूमिका रेलवे की रही है। रेलवे कर्मचारी अपने संगठन पर गर्व करते हैं देश की सेवा करने के लिए। Floods, desert storms on the one hand and misdirected public or terrorism। जिन कठिन परिस्थितियों में रेलवे कर्मचारी काम करते हैं, उनकी कटिबद्धता देखकर ये मेरा मत है कि इस संगठन को बहुत ही ध्यान से पोषण की ज़रूरत है। देश के कोने कोने में यात्रियों और सामग्री की निरंतर ढुलाई करने वाला ये मंत्रालय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कई प्रस्ताव आए हैं परियोजनाओं के लिए, नई परियोजनाओं के लिए, लाइनें बढ़ाने के लिए, दोहरीकरण के लिए। Improving the services of the system, while railways continue to deliver संसाधनों की कमी के बावजूद रेलवे सेवा प्रदान कर रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें रेलवे की निवेश की जरूरतों पर ध्यान देना होगा। रेलवे लाइन क्षमता बढ़ानी हो या पूरा नेटवर्क बढ़ाना हो, रेलवे देश के विकास का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि रेलवे को योजना में केंद्रीय स्थान में रखकर देश के विकास के बारे में सोचा जाए। देश की योजना प्रणाली में रेलवे को अपने लिए प्रतिष्ठित स्थान बनाना बहुत ज़रूरी है। रेलवे की उपलब्धियों का जायजा लेने और एक रोड मैप बनाने का समय आ गया है। 14 लाख रेलवे कर्मचारी निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन रेलवे की वित्तीय हालत को भी संवारने के लिए, सुधारने के लिए
ये सही मौका है। पिछले जून में कश्मीर की राष्ट्रीय परियोजना में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई जब कश्मीर घाटी में बनिहाल और काजीगुंड को जोड़ने वाले 11 किलोमीटर लंबी सुरंग चालू हुई। कश्मीर में शुरू हुए इस सुरंग से जो हम घाटी को जोड़ पाए हैं, इस पर रेलवे को गर्व है। इससे दूरी 35 किलोमीटर से घटकर 17.5 किलोमीटर रह गई है। उधर उधमपुर कटराखंड पर भी रेल संपर्क का कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे पूरे देश से लाखों तीर्थयात्री वैष्णो देवी मंदिर सीधे पैदल पहुंच सकेंगे। नई लाइनों के लक्ष्य जो थे, जो दोहरीकरण के लक्ष्य थे या विद्युतीकरण के लक्ष्य थे, उन सबको पूरा किया गया। 11वीं योजना के दौरान नई लाइनों, दोहरीकरण, विद्युतीकरण लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की गई। इन सभी लक्ष्यों में 56 किलोमीटर अगेंस्ट ए टारगेट ऑफ 4500 किलोमीटर। जहां तक 12वीं योजना का सवाल है, 12वीं योजना में रेलवे नेटवर्क के और विस्तार का प्रस्ताव है। 11वीं योजना में दोहरीकरण के 2500 किलोमीटर की तुलना में 2758 किलोमीटर का कार्य पूरा किया गया। 11वीं योजना में जितने हमने लक्ष्य रखे थे, उनसे अधिक प्राप्ति की गई। 12वीं योजना के जो लक्ष्य हैं, उन पर भी कार्य पूरी गति से इस वक्त चल रहा है। डीजल लोकोस were produced against 1019 and 1218 electrical locos against a target of 12वीं योजना के दौरान भारतीय रेल की अवसंरचना, इसके मूलभूत ढांचे का विस्तार करना एक अहम लक्ष्य है। चल स्टॉक की खरीद में भी लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि हासिल की गई है। 62,000 माल डिब्बों की तुलना में 64,875 माल डिब्बे, 1019 रेल इंजनों की तुलना में 1,228 डीजल रेल इंजन, इनका अधिग्रहण किया गया। 1205 बिजली रेल इंजनों के लक्ष्य की तुलना में 1218 बिजली रेल इंजनों का लक्ष्य हासिल किया गया, प्राप्ति की गई। पूर्वी और पश्चिमी मार्गों पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण से क्षमता बढ़ेगी और ये क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। जब ये पूर्वी और पश्चिमी मार्गों पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परिवहन में एक नई अवधारणा है और इससे परिवहन का समय करीब आधा हो जाएगा। Additional payout, including areas from 1st January 2006, has been more than rupees। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के कारण 1 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त भार को रेलवे ने अपने संसाधनों से पूरा किया। ये रेलवे की बड़ी उपलब्धि है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की वजह से जो 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त भार था, वो रेलवे ने अपने संसाधनों से पूरा किया। Successfully overcome them and emerged stronger significantly, but for the additional financial burden caused। अगर ये 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च ना होता, जो अतिरिक्त भार पड़ा छठे वेतन आयोग की वजह से, तो रेलवे की वित्तीय हालत कहीं बेहतर होती। पूर्वोत्तर के राज्यों में रेलवे सेवा प्रदान करना भी रेलवे का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। न सिर्फ इससे वहां के क्षेत्रों में रेल सेवा प्रदान होती है, बल्कि ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में भी अहम योगदान देता है। As a result of additional financial support provided to the railways at the instance of the Honorable Prime Minister, we are now on the course of convert the strategically important 510 kilometer long रंगिया मुरकोल से। मुझे इस माननीय सदन को ये बताते हुए खुशी होती है कि उत्तर पूर्व में भी मीटर गेज की लाइन, रंगिया की लाइन मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलने का काम पूरा हो सकता है। रंगिया मुरलोंग स्लेलेक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम जारी है।
ये काफ़ी अहम है सामरिक दृष्टि से। 510 किलोमीटर की ये लाइन इस वित्त वर्ष में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी को भी रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है। रेलवे नेटवर्क के विस्तार में इस पिछले वित्तीय वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की गई। हरमुटी नाहरलगुन नई लाइन शीघ्र चालू होने वाली है। पिछले वर्ष में भी जो हमने लक्ष्य रखे थे नेटवर्क विस्तार के, उनमें से काफी हद तक हम लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब रहे हैं। नई लाइनों, आमान परिवर्तन और डबलिंग के में कई उपलब्धियां हासिल की गई हैं जो मैं यहां सदन के समक्ष रख रहा हूं। मेघालय की राजधानी को भी इस वित्तीय वर्ष में हम रेलवे नेटवर्क से जोड़ पाएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। उधर दूधनोई मेहंदी पठार नई लाइन मार्च 2014 से। तो इस तरह हमने नई लाइनों, दोहरी लाइनों, ब्रॉडगेज कन्वर्जन के जो लक्ष्य हासिल किए हैं उनका ब्यौरा मैं यहाँ सदन के सामने रख रहा हूँ। नए कारखाने, छपरा में रेल पहिया कारखाना, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली, डीजल कलपुर्जा कारखाना दानकुनी, इनमें उत्पादन शुरू हो चुका है। 1992 में रेलवे ने यूनिगेज नीति अपनाने का फैसला किया था कि देश भर में एक ही गेज की लाइन पर ट्रेनें चलें। और तब के वित्त मंत्री और अब के प्रधानमंत्री, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी रूपरेखा रखी थी। ये पूरा भाषण मैं सदन के समक्ष रखता हूं, लेकिन अंत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द मुझे याद आते हैं कि रेलवे न सिर्फ देश के लिए एक एसेट है, बल्कि रेलवे की एक अहम जिम्मेदारी भी है राष्ट्र के विकास के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए। सोशल रिफॉर्मर कलबेड़ कोलबेड़ खुशी नुड़ियಬೇಡ ಮುನಿಯಬೇಡ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಇದರ ಹಳೆಯಲು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗದ ಸುದ್ದಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗದ ಸುದ್ದಿ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ thou shall not steal nor kill nor speak lie and energy with no one anger with no one neither scorn other man and never glorify thyself and insult others। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदन के समक्ष ये अंतरिम रेलवे बजट 2014-2015 का सदन के समक्ष पेश करता हूँ। Madam, I beg to present a statement showing the supplementary demands for grants in respect of budget railways for 13 and 14. Table of the House, the statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 69th and 77th reports of the Standing Committee on Finance on demands for grants 2013-14 pertaining to the Ministry of Planning. The House stands adjourned to meet tomorrow, the 13th February 2014 at 11 a.m.
तो हंगामे के बीच रेल बजट जो है वो रखा गया और पूरा भी नहीं पढ़ पाए रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे। तेलंगाना को लेकर जबरदस्त हंगामा होता रहा जैसे ही सदन बैठा और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार हंगामे के बीच रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ बातें कही वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रायबरेली छपरा फैक्ट्रियों में काम शुरू हुआ, ये उन्होंने कहा। रेलवे में निवेश की जरूरत को कैसे बढ़ाया जाए ये एक बात रखी। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर तक जाएगी रेल, ये माना कि रेल में संसाधन की कमी है। 4 महीने का ये रेल बजट जो पेश किया, लेकिन बड़ी बात ये रही कि हंगामा लगातार होता रहा। तेलंगाना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी से 6 सांसदों को निकाला भी जा चुका है, लेकिन आज जैसे ही सदन बैठा तब से लगातार हंगामा होता रहा। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे पूरा भाषण भी अपना नहीं पढ़ पाए। सोशल रिफॉर्मर कड़ಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಬೇಡ ಮುನಿಯಬೇಡ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಇದರ